नमस्ते। मेरी हाल में ही प्रकाशित कविताओं का संकलन, जिसका कि नाम है सुनो रे, जिनकी कुछ चुनिंदा कविताएं मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और उसी श्रृंखला में आज मेरी ये अगली कविता है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह कविता न केवल आपको पसंद आएगी, बल्कि यह आपको रिफ्लेक्शन के लिए, एक आत्मचिंतन के लिए एक सम्यक आलम्बन भी देगी, एक सपोर्ट देगी। मित्रों, तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति। उपनिषद कहता है कि भगवान ने, लॉर्ड ऑलमाइटी ने, हु इज नॉट अ पर्सन, हु इज अ प्रेजेंस, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसने सृष्टि बना के वो खुद उस सृष्टि में प्रवेश कर गया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति। सृष्टि के इस रहस्य को उजागर करने के लिए कहीं अन्यत्र एक और मंत्र है, यथो ऊर्नाभि सजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधया संविशन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तदक्षर संभवति है विश्वम। सो उपनिषद सेज कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई होगी, ऐसा एक ऋषि आत्मचिंतन करते हैं तो उनका ये मत है कि कदाचित ये सृष्टि ऐसे है जैसे कि मकड़ी अपने अंदर से ही पदार्थ निकाल के अपनी जाला बुनती है। सो आप ध्यान दें कि मकड़ी जो कि सृष्टा है अपनी उस छोटी सी सृष्टि का, तो मकड़ी बीइंग भी है, उसके अंदर जाला बुनने का ज्ञान भी है, सृष्टि को साकार करने का पदार्थ भी है। ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ, ज्ञान और बीइंग, these three things are required for any creation friends। भले ही आप चाय क्यों ना बना रहे हो, चाय बनाने के लिए आपको पदार्थ चाहिए, आप बनाएंगे और प्लस आपको ज्ञान चाहिए। बड़ा ही सटीक अन्वेषण है ऋषि का। तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से भिन्न नहीं है, ऐसे ही सृष्टि भगवान से भिन्न नहीं है। मैं तो कहूँगा सृष्टि ही भगवान है। इन्हीं कुछ भावनाओं को साधारण शब्दों में, ये उपनिषदिक रहस्य हैं, इनको सरल शब्दों में मैं कविताओं के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। और कविता का शीर्षक है तेरा जादू। कि मैंने अब जग समझ लिया है, मैंने अब जग समझ लिया है, तेरा जादू पकड़ लिया है। कैसे जलधि छलकता है, कैसे सूर्य दहकता है, कैसे चांद चमकता है, कैसे अंबर रुकता है, कैसे धरती टंगती है, कैसे हवा ये चलती है, कैसे आग सुलगती है। मैंने अब जग समझ लिया है, तेरा जादू पकड़ लिया है। कैसे जलधि छलकता है, कैसे सूर्य दहकता है, कैसे चांद चमकता है, अंबर कैसे रुकता है, कैसे धरती टंगती है, कैसे हवा ये चलती है, कैसे आग सुलगती है। मैंने अब जग समझ लिया है, तेरा जादू पकड़ लिया है। कैसे फूल महकता है, कैसे मोर चहकता है, कैसे फसल ये उगती है, बारिश कैसे गिरती है, चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं, नदियाँ कैसे मुड़ती हैं जुड़ती हैं। कैसे फूल महकता है, कैसे मोर चहकता है, कैसे फसल ये उगती है, बारिश कैसे गिरती है, चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं, नदियाँ कैसे जुड़ती हैं। मैंने अब जग समझ लिया है, तेरा जादू पकड़ लिया है। तितलियाँ क्यों मचलती हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, भौरा क्यों दीवाना है, पागल क्यों परवाना है, चंदन कैसे भीना है, जीवन कैसे जीना है। मैंने अब जग समझ लिया है, तेरा जादू पकड़ लिया है। शीश तुम्हारा बना है अंबर, सृष्टि ही भगवान है तो कैसे उसको देखेंगे। शीश तुम्हारा बना है अंबर, नयन तेरे है सूरज चंद्र। शीश तुम्हारा बना है अंबर, नयन तेरे हैं सूरज चंद्र। उधर तुम्हारा बनी है धरती, सांस वायु है चलती फिरती। केश तेरे हरियाली चादर, केश तेरे हरियाली चादर। पैर तेरे हैं खग मृग मधुकर, तेरे कमल कर हम नारी नर। भगवान ने हमको, आपको अपनी सृष्टि में एक भागीदार बनाया है। उसका ही सामान लेके, उसकी ही दी हुई विद्या लेके, उसकी दी हुई शक्ति लेके
हम कुछ बना देते हैं, फिर कहते हैं हमने किया। विचार कीजिएगा। तो तेरे कमल कर हम नारी नर, मैंने अब जग समझ लिया है, तेरा जादू पकड़ लिया है। अंतिम कुछ लाइनें हैं, ध्यान चाहूँगा आपका। मैं हूँ बादल और तू है जल, मैं हूँ बादल और तू है जल, मैं हूँ पल में तू है हर पल। ध्यान दीजिएगा, मैं हूँ बादल। बादल मतलब क्या? बादल मतलब जल, एक नाम रूप, जल तत्व है, उसका एक नाम रूप है बादल। सो जो पूरी सृष्टि में जो तत्व विद्यमान है वो ईश्वर ही है। इन्हीं कुछ भावों को, इन्हीं कुछ रहस्य को इन कविताओं में उभारने की कोशिश है। मैं हूँ बादल और तू है जल, मैं हूँ पल में तू है हर पल, एक है जादू और जादूगर, है रहस्य है दुर्गम दुष्कर। जब हम कोई जादू देखते हैं स्टेज पे तो हमको जादूगर भी दिखता है और जादू भी दिखता है। भाई ये सृष्टि एक ऐसा स्टेज है ना जहाँ सिर्फ जादू ही है, क्योंकि जादूगर जादू में ही निहित है। तो एक है जादू और जादूगर, है रहस्य है दुर्गम दुष्कर, जाग गया हूँ जग है खोया, नमक का गुटका सागर होया। अंतिम 2 लाइनें काफ़ी सार गर्भित हैं। गीता में मंत्र है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यति मुनः। मीन्स जो अवेकेंड व्यक्ति है, जो जागृत व्यक्ति है, वो उन सब छलावों के प्रति सोया हुआ है जिसके लिए पूरी दुनिया जाग रही है। और जिस शक्ति के लिए वो जाग रहा है, जिस बोध में वो जाग रहा है, उस बोध के प्रति सारी दुनिया सोई हुई है। जाग गया हूँ जग है खोया, नमक का गुटका सागर होया। आप ऐसा माने, नमक कहाँ से? सागर से आता है। अगर हम नमक को एक मन दे दें तो नमक के अंदर कुंठाएं चालू हो जाएंगी। मैं छोटा हूँ, नमकीन हूँ, मीठा नहीं हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब नमक को कुंठाएं होंगी तो प्रश्न भी होंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्रोत क्या है। तो समझिए कि अगर नमक का गुटका सागर की तलाश में चले तो क्या करना होगा उसे? सागर में जाके डूब जाना होगा। और अगर वो सागर में सागर को समझने के लिए घुसेगा तो क्या वापस निकलेगा? तो क्या नमक नदारद हो गया? नहीं, उसका जो छोटा अहम था, उसकी जो तुच्छता थी, वो समाप्त हो गई और वो तुच्छता सागर की वृहत सच्चाई में बदल गई, अनंत सच्चाई में बदल गई। सो लाइन है, जाग गया हूँ जग है खोया और नमक का गुटका सागर होया। मित्रों, इन पंक्तियों के साथ ही आपके साथ मैं आज के इस वार्तालाप को विराम देता हूँ। आशा है आपको यह कविता पाठ पसंद आया। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, मुझे मदद करें इस संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए। आपका दिन शुभ हो।